पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र तट पर सैर की और फुर्सत के कुछ पल भी बिताए। उन्होंने लक्षद्वीप के समुद्र तट की कुछ तस्वीरें भी साझा की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश की बजाय देशवासियों से लक्षद्वीप की सैर करने का आग्रह करते हुए पोस्ट भी किया था। पीएम मोदी की पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। कुछ यूजर्स ने कहा कि लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की ये बात और उनका लक्षद्वीप दौरा मालदीव सरकार को रास नहीं आया। मालदीव सरकार को लगने लगा कि वो मालदीव के पर्यटन को चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद वहां के नेताओं ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम श्यूना ने अपमानजनक टिप्पणी की और विदूषक और इजरायल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सदस्य जाहिद रमीज ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जितनी व्यवस्था कैसे दे पाएंगे, वो इतनी साफ सफाई कैसे रखेंगे, कमरों की बदबू की वजह से कोई नहीं जाएगा। यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने लिखा कि मालदीव में विदेशी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी संविधान के खिलाफ है। भारत के संबंधों को ताक पर रखकर चीन से नजदीकी बढ़ा रहे मालदीव को लगा कि उसका यह हथकंडा काम आ जाएगा और वो भारत पर दबाव बना सकेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने वहां की सरकार को घेर लिया। भारत ने खास तौर पर मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम श्यूना की अपमानजनक टिप्पणी पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। जिसके बाद मालदीव को सफाई देनी पड़ी कि मरियम श्यूना ने जो कहा वो मालदीव सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। मोइजू सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि इन सब के बीच मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम श्यूना ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन मालदीव की सरकार गिर गई। उसे भारत और भारतीयों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मालदीव की सरकार घुटनों पर आ गई और उसने मंत्री मरियम श्यूना को बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करता रहा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए जाने लगे जिसमें लोग अपने मालदीव के टूर को कैंसिल करने की जानकारी देते हुए स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि इक्का दुक्का नहीं बल्कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव के नेताओं और अधिकारियों के भारत विरोधी बयानों से चिढ़कर मालदीव टूर कैंसिल कर दिया। जहां भारतीयों ने बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया, तो वहीं फिल्मी सितारे पीएम मोदी की अपील पर लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने को लेकर पोस्ट करने लगे। जॉन इब्राहिम ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें साझा कर उसे प्रमोट किया, तो वहीं श्रद्धा कपूर ने भी लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने की बात कही। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार ने भी बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप को प्रमोट किया। भारतीयों की नाराजगी मालदीव की हेकड़ी पर भारी पड़ेगी और उनके पर्यटन उद्योग को जोरदार झटका लग सकता है। दरअसल मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था मछली पालन और पर्यटन पर निर्भर है। यही नहीं, भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव ही जाते हैं। 2020 में जब कोरोना था, तब भी भारतीयों का मालदीव की टूरिज्म में योगदान 11% था। ट्रेवल ट्रेड मालदीव की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भी भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 पर रहे। यहाँ 2,40,000 भारतीय टूरिस्ट पहुंचे, जिनका मार्केट शेयर 14% रहा। दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे पर ब्रिटेन रहा। 2023 में भी वहां भारतीय टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंचे, जिनकी संख्या 2,09,198 रही। तो शायद यही वजह रही कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद अपनी ही सरकार का विरोध करते नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम श्यूना इतनी भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मोइजू सरकार की इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वो इस तरह की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हालांकि इस सब का मालदीव की मौजूदा सरकार पर कितना असर होगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 8 से 12 जनवरी के बीच चीन की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू ने बतौर नए राष्ट्रपति मालदीव की कमान संभाली तो शुरुआत इंडिया आउट कैंपेन चलाकर की। कुछ दिनों में मोइजू चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले पद संभालते ही मोहम्मद मोइजू ने भारत को माली से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा और ऐसा नहीं होने पर इसे जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं का असम्मान बताया।
आमतौर पर मालदीव के नए राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा भारत का होता है, लेकिन मोइसू ने भारत के बजाय पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की को चुना और इसके बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो ये दावा भी करते रहे कि भारत मालदीव का सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, लेकिन चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया। इससे भारत सरकार मालदीव के भारत विरोधी रुख को समझकर जवाब देने के लिए तैयार हो गई और पर्यटन पर आश्रित मालदीव को झटका देने के लिए लक्षद्वीप को बढ़ावा देने का संकेत दिया। बीते साल मालदीव जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे, जो करीब 6% हैं। साल 2023 में 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। मालदीव के रुख के बाद वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आई तो इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। Zee News।